हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइम रैयान और जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से समझ ही चुके हो कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इनका नाम है डॉक्टर मोमिता देवनाथ और ये सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट थी आरजी खान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। इनका 9 अगस्त फ्राइडे को ये 36 आवर शेड्यूल ड्यूटी पे थी आरजी खान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। जो और फिर सुबह इनका डेड बॉडी पाया गया सेमिनार, जो आरजी कार का सेमिनार लेक्चर हॉल है वहाँ से। और जैसे इनका ऑटोप्सी रिपोर्ट किया गया था तो इनके बॉडी में मल्टीपल इंजरीज थे। वो सब मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप समझ सकते हैं। और आपको भी पता होगा कि ये केस क्या हुआ। एंड ताजुब की बात ये तो है क्योंकि अभी रिसेंटली जो अक्यूज्ड है वो पकड़ा गया था रात में। उसका नाम है संजय रे और वो एक सिविक वॉलेंटियर है। और ताजुब की बात ये है, उसको कोलकाता पुलिस ने पकड़ लिया है और उस पर 2 सेक्शंस लगाए गए हैं। सेक्शन 64 जो कि रेप के लिए होता है और सेक्शन 103 शायद जो कि मर्डर के लिए होता है। ये दोनों सेक्शन उस पर लगाए गए हैं। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसको कस्टडी में क्यों रखा गया जब वो अक्यूज्ड पाया जा चुका है। ऐसा कि नहीं है, जहाँ तक कि आर्टिकल्स में सुनने में आया सुबह में कि वो अक्यूज्ड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कुछ उस पर डाउट प्रोसेस पे या उसको इसलिए किया है। उसने सुनने में आया कि उसने अपना कबूल किया है कि हाँ उसके द्वारा हुआ। और ये चीज़ प्रूफ भी है क्योंकि जब वहाँ पर ये हो रहा था ना तो उसका जो ब्लूटूथ था वो वहाँ पर छूट गया था और वो जैसे ही वहाँ पर आया था क्राइम सीन में तो उसका ब्लूटूथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उस सेमिनार हॉल में, एक लेक्चर हॉल में, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं था। अब इस सबसे मेन चीज़ ये आता है ना कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। एक सिक्योरिटी कैमरा, एक ऐसा जगह जहाँ पर डॉक्टर्स कितने हज़ार पेशेंट्स आ रहे हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो वहाँ पर वो एक ऐसे जगह में वहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ऐसा क्राइम सीन में। और ऐसा आदमी आके फ़ायदा उठा के चला जा रहा है जो कि एक सिविक वॉलेंटियर है। तो ये सबसे पहला बात तो हम लोग आ जाते हैं कि इसको सज़ा क्या होनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली तो जैसे कि हमारे सीएम ने कहा है कि उसे हैंग किया जाता है, लेकिन इससे कोई, मेरे को नहीं लगता इससे कोई हल होगा। उसको भी पता है कि उसका मौत आ ही चुका है, लेकिन उसको मौत देने से ना एक बार में झटका, जस्ट आप एक बार इमेजिन करो, आपके घर में भी बहन होगी, कोई भी होगी, आप बस एक बार के लिए आँख बंद करो और उन डॉक्टर को अपना एज अ फैमिली कलीग इमेजिन करो। बस 1 सेकंड के लिए आप इमेजिन करो, आपका खून कैसे बॉयल होगा वो आप समझ सकते हो। और यही बात है कि उसको ऐसा मौत देके क्या फ़ायदा कि वो हैंग कर दिया जाए। और सबसे मेन बात है कि इंडिया में हर ईयर, ये एक रिपोर्ट में हर ईयर कितने हज़ार रेप केसेस टोटली रजिस्टर्ड होते हैं, कितने मर्डर होते हैं और उन पर कोई एक्शंस नहीं लिया जाता। तो क्या बस आप हैंग कर दोगे तो इससे क्या जो आने वाले जो और भी रेपिस्ट छुपे हुए हमारे सोसाइटी में, क्या उन्हें मतलब क्या उनको डर लगेगा? आई डोंट थिंक सो कि उनको डर लगेगा, क्योंकि कितने सारे पकड़े जाते हैं और फिर भी ये सिलसिला चला जाता है। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में देखोगे ना, जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ पर मास एग्जीक्यूशन होता है, पब्लिक के सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो अक्यूज पकड़ा गया है, और सबसे बड़ा बात कि ये चीज़ हो चुका है 9 अगस्त को, 9 अगस्त फ्राइडे को ये इंसिडेंट हुआ था रात को। आज है 11 अगस्त, सुबह संडे है, संडे मॉर्निंग है और अभी तक कोई मेजर न्यूज़ टीवी में कोई न्यूज़ चैनल टेलीकास्ट नहीं कर रहा। सोशल मीडिया में बहुत कम ऐसे साइट्स है जहाँ पर ना इस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो चुका है। सबको इतने चुप क्यों है, क्यों इस मैटर को दबाया जा रहा है? ये कोई ऐसे छोटे से इंसिडेंट नहीं। और प्लस हम लोग ऐसा कंट्री में रहते हैं जहाँ एक छोटा सा बात को किसी को फेम दे देते हैं, कोई भी छोटा सा चीज़ वायरल हो जाता है, ये हो जाता है। टीवी न्यूज़ चैनल में अनसन जो न्यूज़ होता है ना वो पूरा दिन भर छाया रहता है। तो ये जो एक मेजर न्यूज़ है ये क्यों हर जगह टेलीकास्ट नहीं हो रहा? मैंने भी सुबह न्यूज़ चैनल खोला था और हार्डली 1-2 न्यूज़ चैनल है जो कि स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल के ही कवरेज दे रहे हैं। और जो इतने मेजर न्यूज़ चैनल है इंडिया में, ये कोई छोटे इंसिडेंट नहीं है। आप समझ सकते हो, एक डॉक्टर, ये क्राइम तो क्राइम है, बट एक डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी, जो 36 आवर्स के ड्यूटी पे थी, ठीक है, वो चेस्ट डिपार्टमेंट में उनका, जहाँ तक कि मुझे पता है चेस्ट डिपार्टमेंट में वो 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी और तब उनके साथ रात में ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ा बात आपका यही आ जाता है कि इसके अगेंस्ट क्या एक्शंस लिया जाए। एक्शंस पे तो आते हैं और ये ब्रॉड कवरेज क्यों नहीं आ रहा, क्यों इस मैटर को दबाया जा रहा है? सबसे पहले हम लोग आरजी कार मैनेजमेंट पे आ जाते हैं कि उनको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, जो अक्यूज्ड है उसको तो सज़ा मिलेगी, उसको तो डेथ मिलेगी, लेकिन जो आरजी कार मैनेजमेंट है, क्योंकि एक जो क्राइम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो हर कोई जो भी नेग्लिजेंसी जहाँ पर हुआ है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या एक्शंस लिया जाएगा आरजी कार कॉलेज के तरफ से या फिर बंगाल पुलिस, मतलब क्या एक्शंस लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से उस हॉस्पिटल? क्योंकि अगर वहाँ पर सीसीटीवी होता, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो सकता, तो हो सकता था कि उन डॉक्टर का जान बच सकता था। ऐसा हो सकता है कि उनका जान बच सकता था। तो ये एक नेग्लिजेंसी का केस है। तो ये नेग्लिजेंसी में क्या पनिशमेंट दिया जाएगा कॉलेज मैनेजमेंट को, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, इनफैक्ट
क्या, क्योंकि वो एज अ डॉक्टर वो अपना ड्यूटी करके वो पढ़ाई करने जा रही थी और वहाँ पे लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, मैं ये बोलूँगा बेसिक फैसिलिटीज, सीसीटीवी तो आजकल आदमी अपने घर में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक रिनाउंड कॉलेज जहाँ पे डेली लाख मतलब हज़ार लाख पेशेंट्स आके ट्रीट हो रहे हैं, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कैमरा है नहीं। तो ये बहुत एक मेजर इशू है, एक मेजर लूप होल है हमारे सिस्टम में। तो जितना अक्यूज्ड को सज़ा मिलना चाहिए, मैं तो बोलूँगा आरजीकर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, जो कि इंचार्ज है वहाँ पर ये सब चीज़ के लिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। एंड बीच में सुनने में आ रहा था कि सारे जितने भी ये है वो शट करने वाले हैं, और ये मेरे को लगता है ना कि जब तक प्रॉपर जस्टिस सर्व नहीं होता है तब तक जो कि इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं जैसे कि पेडियाट्रिक, गायनी, ये सब छोड़ के ना जितने भी लोकल ये होता है वो सबको शट डाउन कर देना चाहिए। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत मतलब कैंडल लाइट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैंडल लाइट ऐसे हज़ारों रेप केसेस पे कैंडल लाइट होता है और कोई एक्शंस नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना एक वायलेंट एक्शन का ज़रूरत है। सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उनको शट डाउन कर दिया जाए एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी केसेस। और मतलब ये एक आउटरीच होना चाहिए, ये न्यूज़ को फैलना चाहिए। ये क्यों लिमिट है बहुत कम जगह पे, क्यों बहुत ऐसे, इनफैक्ट मेरे एक कज़िन है बिहार में, वो आज मेरा सुबह उससे बात हो रहा, तो उसको भी ये चीज़ नहीं पता, और वो भी एक मेडिकल एस्पिरेंट है, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो सोचो ये इतना बड़ा न्यूज़, इतना हीनस क्राइम जो है ये अभी तक स्प्रेड, इसको क्यों दबाया जा रहा है गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल या फिर इसके तरफ से। आरजीकर मैनेजमेंट को तो रिस्पॉन्सिबल जिसको जो अक्यूज्ड है, जो अक्यूज्ड पाया गया उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट मेरे ख्याल से तो आरजीकर मैनेजमेंट को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो एक नेग्लिजेंसी हुआ है इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होगा। और सेकेंडली हम लोग आ जाते हैं पनिशमेंट पे। तो जहाँ तक कि जितने भी अक्यूज पकड़े जाएंगे, ये तो अभी एक ही पकड़ा गया, जितने भी अक्यूज्ड अगर ये इकलौता था या जो भी है पकड़े जाएंगे तो इनको क्यों हैंग टिल डेथ किया जाएगा। क्योंकि आप बस इमेजिन करो, वो एक 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर थी, ठीक है, उनके पेरेंट, और वो जहाँ तक मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वो इकलौती थी उनके मम्मी पापा के। तो बस आप समझो कि एक स्टूडेंट, नॉर्मली नीट का क्या हाल है आप तो सभी जानते हो, कैसे क्या होता है, चीटिंग वगैरह ये सब, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो आप जानते हो। फिर भी एक वो पीजी कर रही हैं आरजीकर से, इतने साल की मेहनत, इतने साल की स्टडी, और प्लस ऐसा नहीं था कि वो लाइफ में सेटल हो चुकी थी, वो 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी, और वहाँ पर उनका ये जो होता है, तो इसके लिए बहुत जनों का, आप होंगे, हम होंगे, जो कॉमन मतलब जो नॉर्मल पीपल हैं, जो कि बस सुने खून सबका खोला होगा, बट वो हैंग कर दिया जाएगा उनको, और हम लोग अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप एक बार इमेजिन कीजिए उनके पेरेंट्स का, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी, उनका सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, और वो ऑलमोस्ट अपने ड्रीम तो पूरा हो ही गया था, बट वो और हायर स्टडीज़ के लिए जो अपने पूरा कर रही थी ऑन ड्यूटी में, वहाँ पर आप सोचिए कि वो पेरेंट्स जब तक वो हयात में रहेंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे, क्या ये चीज़ उनके दिमाग से निकलेगा कि उनको बेटी को किस तरह ट्रीट करके कैसे मारा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक डेथ में ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको 1 सेकंड वाला डेथ नहीं देना चाहिए, पब्लिक एग्जीक्यूशन होना चाहिए जितना भी मेजर तरीके से हो सकता है ना। जैसे कि आप ये क्लिप देखिए, एक मूवी का है, थेरी का है, ये भी एक सिमिलर रेप केस का इंसिडेंट के ऊपर है, आप पहले इसको देखिए। क्या मौत की वजह समझ में? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ। आपने देखा, मैं जिन्हें नहीं पता मैं स्टोरी बता दूं, ये जो पुलिस इंस्पेक्टर जो हीरो है ये बता रहा था कि ये एक लड़की का, और ये जो लड़का के बारे में जिसको सारे इंजरीज बताए गए हैं ना, इसने एक लड़की का रेप किया था, और फिर पुलिस, उसके पापा एक एमपी थे या ऐसी कुछ मिनिस्टर टाइप में थे, तो उन्होंने वो मतलब वो भाग गया था बेसिकली घर से, तो ये पुलिस ने पकड़ के उसके साथ ऐसा किया, क्योंकि अगर ये, वो भी जानता था कि अगर इसको सज़ा देगा या फिर कुछ ऐसा देगा तो उस लड़के के साथ जस्टिस नहीं होगा, और उसका पापा का जिसके पास पावर है वो उसको ईजिली छोड़ा देगा। तो इसने अपने हिसाब से उसको डील किया, अपने हिसाब से उसको ऐसा मौत दिया जिसको उसको रियलाइज़ हो सके। और अगर ये चीज़, मैं तो ये बोलूँगा, ये चीज़ एक पब्लिक लेवल पे होना चाहिए, ये चीज़ एक दुनिया को दिखाना चाहिए, नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल में या फिर इंडिया में, ये चीज़ वर्ल्ड को शो होना चाहिए कि देखिए ये चीज़ का, इसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा ना, ताकि अगर किसी के कोई भी ऐसा हैवान है जिसके माइंड में ये थॉट भी आए कभी भी ज़िंदगी में, तो वो चीज़, ये पूरा जो इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ना पब्लिक में इस वे में, जैसे कि मैंने अभी ये क्लिप में बताया, तो उसके दिमाग में वो चीज़ आएगा कि उसके साथ क्या हो सकता है, तो वो डर से नहीं करेगा। क्योंकि अगर एक्शंस नहीं लिए जाएंगे ना, आज इन डॉक्टर के साथ हुआ है, आने वाले दिन में कोई और प्रोफेशन, कोई और ये चीज़ होता आया जा रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सब चीज़ में सोच कर हम लोग को एक्शंस लेना चाहिए। और जो बेसिक जैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, सब कुछ शट डाउन कर देना चाहिए जब तक, क्योंकि 2 दिन बीत चुका है। आप बस इमेजिन करो कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या बीत रही होगी, 2 दिन से उस लड़की को जस्टिस नहीं मिला। हमारा देश ऐसा है ना कि 5 मिनट में किसी मिनिस्टर का कुछ हो जाता है ना, तो वो खट से नहीं खोज के ले आता, लेकिन पुलिस इतनी साइलेंट क्यों है, न्यूज़ चैनल इतने साइलेंट क्यों है, साले सोशल मीडिया हैंडल जो छोटे छोटे टॉपिक में इतने सारे वीडियोस बना देते हैं, वो क्यों चुपचाप हैं। ये मैटर को जितना हो सके आउटरीच किया जाए इंडिया में, ताकि जो क्रिमिनल है और जो पनिशमेंट है, और एट द सेम टाइम कॉलेज मैनेजमेंट, सबको एग्जैक्ट सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक स्टेटमेंट बने आने वाले जितने भी इंसिडेंट्स जो हो सकते हैं, लेकिन उनको रोका जा सकता है इन स्टेप्स के थ्रू।
ये वीडियो को ख़त्म करते इसी टाइम पे मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ये इंसिडेंट मुझे कल परसों सुबह में ही पता चला था, ये इंसिडेंट के नेक्स्ट मॉर्निंग में। एंड मुझे भी गुस्सा आया था, मुझे भी लगा था कि क्यों शायद एक्शंस ले लिया जाएगा, बट अब क्योंकि 2 दिन हो गया है तो और कोई एक्शन कुछ ऐसा, सिर्फ अक्यूज़ को 14 दिन का कस्टडी में रख दिया गया, जब उसे पता है कि वहाँ पर उसका वो क्राइम सीन में आया था, सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एंड बहुत ऐसे न्यूज़ चैनल है, जो यूट्यूब चैनल जो वीडियोज़ बनाते हैं, वो क्यों नहीं बना रहे इस टॉपिक पे। ये कोई एक ऐसा तो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, किसी का डेथ हो चुका है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड ज़रूर जितना हो सके ना इस मैटर को दबने ना दें, और जितना हो सके ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस ऐसे हैवान जैसे इंसानों को, ताकि हम लोग एक स्टेटमेंट दे सके कि आगे चल के सारे घर में, मेरी भी बहन है, मेरी भी घर में मम्मी है, बहन है, सबके जिसके भी जो भी ये है, ताकि उनको सेफ़ तरीके से रख सकें। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ख्याल रखें, सेफ़ रहें।